इस बात में कोई शक नहीं कि हर जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन कई बार रफ्तार बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खत्म कर देती है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को जिंदगी भर का गम दे देती है। सड़क हादसों में लाखों जिंदगियां हर साल खत्म हो रही हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना इन हादसों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अगर समय पर मदद मिले और लोग जिम्मेदारी का पालन करें तो बहुत सी जानें बचाई भी जा सकती हैं। केंद्र सरकार की नई एम्बुलेंस योजना और राहगीर प्रोत्साहन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही सभी लोगों के लिए, हम सभी के लिए ज़रूरी है कि जब सड़क पर चलें तो बहुत संयम के साथ चलें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ये रिपोर्ट देखिए। हर साल 5 लाख सड़क हादसे, क्या हम रोक पाएंगे? 1.8 लाख मौतें सड़क हादसों में, क्या ये संख्या घट सकती है? सबसे पहले हादसों की खौफनाक ये तस्वीरें देखिए। हर साल ऐसे ही लाखों हादसों में लाखों परिवारों के चिराग बुझते हैं। सख्त कानून के बाद भी ऐसे हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही। अहमदाबाद की ये तस्वीर तेज रफ्तार कार का कहर है। राजस्थान के दौसा सड़क हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज रफ्तार की कहानी कह रहा है। बीकानेर में भी सड़क हादसे का खौफ नजर आया है। यूपी के महाराजगंज में युवक को कार ने उड़ा दिया। मुजफ्फरनगर में कार ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। यूपी के झांसी में कार ने स्कूटी सवार को उड़ा दिया। ऐसे ही हादसों में हर साल देश में लाखों लोगों की जान जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में देश में हो रहे हादसों को लेकर जानकारी दी है। भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे हो रहे हैं। हादसों में हर साल करीब 1.8 लाख लोगों की मौत हो रही है। 66% मौतें 18 से 34 साल के युवाओं की हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है। एम्बुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। उन्होंने एक स्टडी का हवाला देकर कहा, अगर घायलों को वक्त पर इलाज मिले तो 50,000 जिंदगियां बच सकती हैं। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर तुरंत हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूँ कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। सरकार नया मॉडल तैयार कर रही है जिसमें दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंचेगी। केंद्रीय कृत इमरजेंसी हेल्पलाइन और उन्नत एम्बुलेंस सेवाएं बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार स्पेशल एम्बुलेंस के लिए MOU करेगी। 10 मिनट में एम्बुलेंस को हादसे वाली जगह पहुंचना शर्त होगी। दुर्घटना शिकार व्यक्ति को पहले 7 दिन के लिए कैशलेस इलाज मिलेगा। इलाज में सरकार 1.5 लाख तक का खर्च खुद उठाएगी। हादसे में घायलों की मदद करने वालों को राहगीर की उपाधि मिलेगी। 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए
और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करी है। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वक्त पर इलाज मिले तो भारत में हर साल 50,000 मौतों को रोका जा सकता है। इमरजेंसी देखभाल में देरी कई मौतों की वजह है। हर साल लाखों परिवारों की खुशियां सड़क हादसों में छिन जाती है, लेकिन अगर वक्त पर मदद मिले तो जीवन बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार की नई एम्बुलेंस सेवा और राहवीर योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।